केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर की बुधवार को होने वाली संविधान जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा ओबीसी कार्ड खेला है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में हुआ था। पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ चलना पसंद किया। इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके चलते उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए, जिसका मकसद अंग्रेजों से आजादी के साथ साथ समाज के भीतर पनपे जातीय और सामाजिक भेदभाव को दूर करने का था, ताकि दलित, पिछड़े और वंचित को भी एक सम्मान की जिंदगी जीने का हक मिल सके। तो बिहार के 2 बार सीएम कर्पूरी ठाकुर रहे। जयप्रकाश के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। सुशील मोदी ने भी कहा है कि अति पिछड़ों की लड़ाई जिन्होंने लड़ी उनको यह सम्मान है। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय की लड़ाई के मसीहा माने जाते हैं। तो प्रतिक्रियाएं लगातार सामने भी आ रही हैं और जेडीयू ने भी इस पहल का स्वागत किया है। बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देश का सबसे बड़ा सम्मान और इस सम्मान के साथ ही एक खुशी है और साथ ही यह भी माना जा रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर का भी इस बीच बयान सामने आया। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। 36 साल की मेरी मांग पूरी हुई। उन्होंने केंद्र सरकार को बिहार की तरफ से बधाई दी है। पूरा देश जन शताब्दी मना रहा है, ऐसे में उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली है। क्या कहेंगे सर, कितनी खुशी हो रही है? आप सबों के द्वारा जो मालूम हुआ, टेलीविजन पर जो मैंने सुना, तो मुझको खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। क्योंकि 36 वर्षों तक मैं मांग करता आ रहा था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया। एकाएक 100वां वर्ष पूरा होने के बाद एक दिन पहले भारत सरकार ने यह घोषणा किया, इतनी बड़ी उपाधि दी। मैं अपनी तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से, आप सबों की तरफ से मैं भारत सरकार को बधाई देता हूं और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर परिजनों में अपार खुशी देखी जा रही है। पटना में कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे वीरेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं। भारत रत्न देने की खबर मिलते ही पूरे परिवार में खुशियां छाई हुई हैं। जायजा लिया है संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, विशुद्ध समाजवादी और सादगी ईमानदारी के प्रतीक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दी गई है और निश्चित तौर पर यह हम सब बिहारियों के लिए गौरव की बात है और इस परिवार के लिए कितनी बड़ी बात है, यह आप आसानी से समझ सकते होंगे। उनके छोटे पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो सेवानिवृत्त चिकित्सक रहे हैं, उनके फैमिली के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं और इस परिवार के लिए गौरव भरा क्षण है। यह जो घर है, हालांकि यह सरकारी क्वार्टर है। अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एक कमरा तक नहीं बना सके अपनी गाड़ी कमाई से, लेकिन सरकारी क्वार्टर ही सही। यहाँ पर कई जो तस्वीरें हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीरें हैं जो इस वक्त नजरें आ रही हैं। कर्पूरी ठाकुर निश्चित तौर पर बिहार के इतने बड़े नेता थे जिनके बारे में कुछ भी बोलना कम होगा और उनके पुत्र के लिए कितना बड़ा क्षण है, हम उन्हीं से बात करते हैं। पहली प्रतिक्रिया, पिताजी को भारत रत्न मिला है। बहुत बहुत गर्व की बात है कि मेरे पिताजी को उपरांत ये भारत रत्न की उपाधि मिली है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की, कई सरकारें आई गई, लेकिन आखिर सोचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए, उनको कैसे धन्यवाद कहना चाहेंगे? हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने समझा कि इनको
भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इसका अनाउंस किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत उपाधि दी जाए। तुमको धन्यवाद बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वस्थ है, लेकिन आज आंसू छलके खुशी के। जाहिर सी बात है, पिता की यादें, कई यादें जुड़ी हुई होंगी, दिल की गहराइयों से जुड़ी हुई होंगी। बहू जो है उनके लिए कितना बड़ा क्षण है ये, बार-बार इमोशनल हो जा रहे हैं। बहुत बड़ा क्षण है ये। आज याद आ रही है उनकी बात? बहुत, काफी बहुत याद आ रही। बहुत प्यार करते थे। ऐसी बातें हम जब शादी करके आए तो सोचे कि बड़े घर से आई है, इसको कुछ असुविधा ना हो। बहुत मेरे लिए बाथरूम बनवा दिए गांव में, क्या नहीं ना करो। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बोलने कि नहीं बाबूजी हम रह लेंगे। तो उनके फिर कहने पर आप जो गोईठा है वो भी खाती थी। जी जी, एकदम पन्नी पान लेते थे। वो समझाते थे तो हम लोग करते थे। ऐसा ईमानदार आदमी जीवन में कोई दूसरा मिला? नहीं, कभी नहीं, न मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। क्या नाम है अपना? मेरा कनकलता ठाकुर। बतौर पौत्र कैसा लग रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ जी। शब्दों में अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे? आपके पास शब्द कम पड़ गए? बहुत कम पड़ गया, शब्द हैं ही नहीं इसके लिए। तो जननायक सिर्फ मेरे ही नहीं थे, पूरे भारत के, पूरे बिहार के थे। तो मुझे बधाइयाँ, उनको भी बधाइयाँ मेरे तरफ से। पौत्र वधू जी। आपको कैसा लग रहा है? अभी तो एकदम बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। इतना खुशी भरा पल है कि जिसको बयान नहीं कर सकते। मिठाई बांटेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, इतना बड़ा जश्न है हमारे लिए तो बिल्कुल। क्या नाम हुआ अपना? कुमारी मधु। पौत्री है वधू है। आप? पौत्री हैं। आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर जागृति ठाकुर। जागृति जी, आप जागृति ठाकुर, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? प्राउड मोमेंट है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते ऐसी खुशी को। नरेंद्र मोदी को, पूरे भारत सरकार को हम बधाई देते हैं कि इतने सारे सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने ये चीज़ को हमेशा बस एक ये राजनीति मुद्दा बनाया गया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जब भी इलेक्शन आता था भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आज इलेक्शन के कारण या किसी भी कारण से उनको मिला तो कम से कम भारत रत्न। चलिए, आप पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके शुक्रगुजार हैं। आपको भी तमाम तरह की बधाइयाँ आ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपने हस्बैंड को बताया? बिल्कुल, उनको भी पता। बात हो गई उनसे? जी जी जी, उनसे बात। तो निश्चित तौर पर इस परिवार के लिए सुखद भरा क्षण, और हम सब बिहारियों के लिए भी एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है कि कर्पूरी ठाकुर जी चौथे ऐसे शख्स हैं बिहार के जिन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई। हमारी तरफ से एक बार फिर से इस परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर लिखा है कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय देशवासियों को गौरवान्वित करने वाला है। पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी जी की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। यह भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी सभी जयंती पर दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। नीतीश कुमार ने लिखा है कि वे हमेशा से स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। आज कर्पूरी ठाकुर जी को दिए जाने वाले इस सम्मान से उन्हें खुशी मिली है और जेडीयू की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। बिहार के पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के हक की आवाज बुलंद करने वाले बिहार के पूर्व सीएम को भारत रत्न सम्मान देकर केंद्र सरकार ने चुनावी साल में ओबीसी की सियासत पर बड़ा निशाना साधा है। एक नजर जननायक के सियासी सफर पर। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। केंद्र सरकार ने
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। ओबीसी राजनीति पर पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा निशाना। ओबीसी आरक्षण की सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने ही आवाज उठाई थी। कर्पूरी ठाकुर को लंबे वक्त से भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौझिया गांव में हुआ था। पटना से 1940 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। कर्पूरी ठाकुर ने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया। कर्पूरी ठाकुर धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए, जिसका मकसद अंग्रेजों से आजादी के साथ ही समाज के भीतर पनपे जातीय और सामाजिक भेदभाव को दूर करने का था, ताकि दलित, पिछड़े और वंचित को भी एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का हक मिल सके। कर्पूरी ठाकुर 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीतकर विधायक बने थे। 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बड़ी ताकत बनकर उभरी, जिसका नतीजा था कि बिहार में पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने और कर्पूरी ठाकुर डिप्टी सीएम बनाए गए। उन्हें शिक्षा विभाग का कार्यभार सौंपा गया। कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा मंत्री रहते छात्रों की फीस खत्म कर दी थी और अंग्रेजी की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी थी। बाद में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। उनकी राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और कर्पूरी ठाकुर बिहार की सियासत में समाजवाद का बड़ा चेहरा माने जाने लगे। उन्होंने मंडल आंदोलन से भी पहले मुख्यमंत्री रहते पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, इस बीच तेजस्वी यादव ने भी एक पोस्ट किया। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर देश के किसी भी प्रधानमंत्री के बिहार विधानसभा में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की मांग रखी थी और भारत रत्न देने की घोषणा के साथ ही तेजस्वी यादव ने भी इस बात का जिक्र किया है कि पीएम के सामने उन्होंने अपनी मांग बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के दौरान रखी थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर देश के किसी भी प्रधानमंत्री के बिहार विधानसभा में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की मांग उन्होंने रखी थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। पटना बीजेपी ऑफिस में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। ये तस्वीर बीजेपी ऑफिस की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे पटाखे जलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, खुशियां मनाई जा रही है इस भारत रत्न सम्मान की घोषणा के बाद। देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। बिहार के शोषित, पीड़ित, बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार का गौरव बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। नहीं, वैसे तो मैं इसका स्वागत करता हूं। वो डिजर्व करते थे, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने ख़ास तौर पर जो सामाजिक न्याय के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भारत रत्न उनको दिया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है भारत रत्न का। लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जो उनका योगदान है
उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। देखिए, ऐतिहासिक निर्णय है। कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत रत्न देके उनकी जो लेगेसी है उसका सम्मान किया है, मुझे लगता है कि हर एक बिहारी का सम्मान इसमें हुआ है। जननायक कर्पूरी जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने बिहार के पिछड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा काम किया। मंत्री जी ने आज एक बड़े समाज के सपने को इस निर्णय से साकार किया। और चलिए, ब्रेक का वक्त हो चला है, चलो वापस आते हैं।